हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। हमने बहुत दिनों से यानी 5-6 दिनों से कम बहुलक की क्लास कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आज आपका इस चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है उसमें आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, बशर्ते आप क्लास को किए होंगे तब। ठीक है, आज लास्ट है वीडियो इसका, कल से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और आपके एग्ज़ाम को बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, बातों को समझिए। कहीं बाहर भीतर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घर में बैठ करके पढ़ाई कीजिए। 1 महीना आप पढ़ लीजिएगा तो शायद आपको ज़िंदगी भर के लिए वो टीका लग जाएगा कि आपने मैट्रिक क्लास में अच्छा नंबर से पास किया। अगर वहीं आप 1 महीना अगर मेहनत नहीं करते हैं तो एक कलंक का टीका ज़िंदगी भर आपके साथ घूमेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कहीं मत जाइए, आराम से बैठकर पढ़िए लिखिए। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम उस क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं और आने की संभावना भी है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हम बता भी दिए हैं, लेकिन उसको फिर हम रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका 1-2 नंबर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बता दें, आज का क्लास जो है अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊँगा वो एग्ज़ाम की दृष्टि से MVVI होगा, यानी मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप यकीन न माने तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन में दम है और क्वेश्चन एग्ज़ाम के लायक भी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चनों को समझिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। पहले एक क्वेश्चन ऐसे पूछता था, एक समीकरण दे देता था और बोलता था कि इसका बहुपद जो है, इसका बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बताइए, अल्फ़ा इंटू बीटा बताइए। ठीक ना, इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछता था। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, उससे अलग है। इसके लिए स्पष्ट रूप से हमको द्विघात बहुपद का क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, समीकरण याद होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए, शून्यक दिया हुआ है 2 और शून्यक दिया हुआ है 6। ठीक है, यानी अल्फा का मान क्या है, ई है, और बीटा का मान क्या है, 6 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, 2 + 6 = 8। अल्फा इंटू बीटा का निकलेगा 2 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12। अभी मत कर दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसमें कोई इक्वेशन थोड़े दिया हुआ है कि वहाँ से b/a निकालिएगा। ठीक है, गुना करा देना है, जोड़ देना है। इसका सूत्र होता है, आज ही आप इसको जेहन में बैठा लीजिए कि द्विघात है तो कहीं ना कहीं डबल स्क्वायर वाला कोई चीज़ होना चाहिए। तो x² यहाँ माइनस रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ डबल x है तो यहाँ पे सिंगल x, अब प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0। यहाँ x क्यों नहीं, क्योंकि सिंगल है तो यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगा x। अब यहाँ देखिए x² हो गया, अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 8 है, और यहाँ पे x है तो सीधे गुना करा जाते हैं, कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 12 है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, बराबर 0 नहीं दीजिएगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए x²
8x प्लस 12 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, एगो ई टाइप पूछ सकता है, ठीक है। एगो आपको इक्वेशन दे देगा, समीकरण दे देगा और उसमें कहेगा कि अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, इनके दो शून्यक है। अल्फा बीटा के जगह पे ए भी दे सकता है, कोई भी क्या चर राशि दे सकता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और उससे पूछ करके फिर क्या करेगा, और बहुत सारा टाइप है जिसको मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, इसका शून्यक बताना है, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, एक धनात्मक होगा तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। जब भी आपको प्लस से पूरा अगर समीकरण में प्लस आ जाए तो आपको क्या याद रखना है मालूम है। चलिए पहले आपको एक प्रूफ के साथ दिखाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, पक्का पूछेगा, नहीं पूछेगा तो आकर मेरा चैनल पे आप जो कुछ कहना है कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा ये नहीं, लेकिन इस टाइप पे, ठीक है। देखिए 55 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगा 11 × 5 = 55, 11 और 5 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा ना, 11 में 5 से गुना करेंगे तो 55 आ जाएगा, जो इसका क्या है गुणनफल है। तो टूट गया ना, वाई स्क्वायर हो गया ये, इसको तोड़ दो कितना, 11x, आप वाई है तो वाई देंगे, प्लस में 5y हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसका हम क्या कर रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं, तो इसको शून्य के लिए बराबर 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11y में 5y जोड़िएगा तो 16y, 11y में 5y से गुना कीजिएगा तो 11 × 5 = 55y स्क्वायर, जो कि इसके गुणनफल के बराबर है 55 और y स्क्वायर, तो 55y स्क्वायर, ठीक है। इसको तोड़ने का एक ज़बरदस्त तरीका है ये, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन कर लीजिएगा y, इसमें y बच जाएगा, इसमें 11 बच जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 कॉमन कीजिएगा, y बचेगा, फिर यहाँ पे 11 बचेगा। कोष्ठ में दोनों बराबर आ गया तो समझ जाइएगा कि आपका बनाया हुआ सफल हो गया, आप सही बना रहे हैं, आप सही रास्ते की ओर हैं, ठीक है। यहाँ जब दिक्कत हो जाएगा तो पूरा समीकरण दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ से y या प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 गो है तो 1 लिख लेंगे, y प्लस में 11 बराबर में 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, तो जब इसको 0 कीजिएगा ऐसे मैंने y + 5 है, 0 कीजिएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो -5 और y बराबर क्या हो जाएगा, ये -11। अब बताइए ये माइनस होगा, माइनस माइनस दोनों आ गया तो इसका शून्य क्या होगा, ये दोनों ऋणात्मक होगा। जब भी यहाँ पे प्लस पूरा प्लस आ जाए ना, यहाँ पे प्लस प्लस आ जाए तो आंख मूंद के आपको मानना है कि दोनों ऋणात्मक ही शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्पन्न हो तो k का मान होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद यही है कि क्वेश्चन क्या हुआ था, 2023 में पूछा हुआ था, 2022 में पूछा हुआ था, तो 22 में पूछा हुआ है तो लगभग 23 में पूछा नहीं है, तो 24 में पूछने की एकदम 100% गारंटी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम तिबारा बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2x² है, क्या है, यहाँ देखिए 2x² है और कितना है, किधर गया, प्लस में कितना है 5x है, अब प्लस में क्या है k है, माइनस में k है, देखो माइनस में k है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इससे शून्यक जो है एक दूसरे के उल्टा है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा है। तो हम मान लेंगे एगो क्या है अल्फा है, तो एगो क्या है मान लो 1/α है, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या कह रहा है कि तो k का मान ज्ञात करना है। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बीटा इसको मान लीजिए क्या होता है c/a, c क्या है -k है, a क्या है 2 है, ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया,
यहाँ एक बच गया, यानी एक कुछ नहीं है तो नीचे एक दे दीजिए। उसके बाद माइनस के अब बटा में 2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, दो इधर हो गया माइनस के, यानी माइनस के बराबर क्या हो गया 2 हो गया, यानी के का मान क्या आ गया हमारा -2 हो गया। देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर बी नंबर सही होगा। इस क्वेश्चन में दम नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को अगर आप समझे नहीं रहिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ करके आप एग्जाम में बनाइए, तभी जाके आपको नंबर बढ़िया मिलेगा, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो क्या करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान बताना है। हमने इसके बारे में पहले वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें इस टाइप के सारा क्वेश्चन फार्मूला सब लिखा दिए हैं, तो आप जा करके वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला क्या होता है, माइनस में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल को जोड़ा गया है, तो होता है C/A होता है। तो हमारे पास C क्या है, हमारे पास C -3 है, तो यहाँ पे -3, ये कितना है, यहाँ पे 6 है यानी 6 है, कटा देंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, वो भी किस में माइनस में होगा। इसका मतलब है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन तीनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने का 101% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यदि बहुपद x² - 3x² है, अब माइनस में क्या है 3 है, इंटू में क्या है x + 1 है, ठीक है। अब माइनस में कितना है 5 है यानी 5 है, कि शून्यक दिया गया है अल्फा बीटा हो तो अल्फा +1 यानी अल्फा +1 और इंटू में क्या है अल्फा बीटा प्लस 1 का जो है ये मान निकालना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन नहीं, अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा बीटा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा हो गया, इधर गुना करेंगे तो अल्फा, इधर गुना करेंगे तो बीटा, इधर गुना करेंगे तो 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा आ गया, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब इन दोनों को इस समीकरण से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फा आप प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, हमने शुरू से पढ़ते हुए आया है। तो -b क्या है इसमें देखिए, अब इसको देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए x² है, ठीक है, अच्छा -3x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, अब माइनस में क्या होगा ये 5, इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बिना सॉल्व किए नहीं होगा। -3 -5 -8, अब ये हो गया आपका ओरिजिनल वाला समीकरण, ठीक है। अब यहाँ देखिए -b क्या है -3 है, तो -e और -e प्लस, यानी ऐसे इस सूत्र का माइनस, ठीक है। अब b का मान क्या है -3, तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया -3। अब बटा में a है, तो a कुछ नहीं है यहाँ पे, तो बुझिए हमेशा क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 3/1 यानी क्या हो गया 3 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, तो समीकरण में c क्या है -8 है, a क्या है 1 है, यानी -8 हो गया, ठीक है। अब इसी बात को यहाँ पे रख लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है -8 है, यहाँ पे प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 3 है, यहाँ प्लस 1 है। अब -8 और 3 1 कितना होता है 4 होता है। अब -8 है 4 है, तो क्या बच गया हमारा माइनस में 4 बच गया, यही हमारा आंसर है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर -C को इसमें है 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया।
आपका बहुपद आज एकदम समाप्त हो गया। तो कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।